हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं आईओटी। आईओटी क्या होता है? आईओटी हम क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे डिवाइस को हम कनेक्ट कर रहे हैं। उसी को हम आईओटी बोलते हैं। देखो, आईओटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या है? पहले हम जानते हैं कि थिंग्स क्या, थिंग्स यानी ऑब्जेक्ट, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसको हम थिंग्स बोलते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतना इसका मतलब है कि सब चीज़ें क्या इंटरकनेक्टेड है। ओके। तो कैसे करोगे आप? इसके लिए आप सेंसर यूज कर रहे हो, इसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इसके लिए आप अदर कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, आपका डेटा एक्सचेंज हो रहा है। ओके। मतलब सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट। इसी को हम बोलते हैं, हम आईओटी बोलते हैं। ओके। ये इसको और कुछ वर्ड है, जैसे एम बोलते हैं, मशीन टू मशीन बोलते हैं, स्काईनेट बोलते हैं, या इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, ऐसे भी आप उसको बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड है जिससे उसको रेफर किया जाता है। तो आईओटी के फायदे क्या है? तो फर्स्ट फायदा क्या है, वो सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली आप अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए, आपके फैमिली की सेफ्टी के लिए आप आईओटी को यूज करते हो। मतलब आप सब सिंपल, जैसे आप सीसीटीवी कनेक्ट कर रहे हो, आप मोबाइल थ्रू आप सब सीसीटीवी क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो। ओके। मतलब सिंपल है कि आप क्या कर रहे हो, सब डेटा को आप मॉनिटर कर रहे हो। मतलब इसको, तो ये इसका एक एडवांटेज है। देन क्या है, स्टे कनेक्टेड। आप आपके फैमिली के साथ ऑलवेज क्या कर सकते हैं, कनेक्ट। कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी हो जाएगा, या कोई सिग्नल अलर्ट हो, जैसे कोई मान लो किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब जैसे सेंसर बजने लगेगा तो क्या होगा, सब अलर्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या कर सकते हो आप? आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। देन क्या कर सकते हो आप? efficient यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। ओके। मतलब आपके जब होम अप्लायंस, जो भी आपके अप्लायंस है, लाइट है, टीवी है, फैन है, एसी है, सब चीज़ें हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, इंटरनेट थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप आप मान लो आप घर में नहीं, आप बाहर भी हो, तो बाहर से आप क्या कर सकते हो, क्या ऑन है क्या ऑफ है, सब क्या कर सकते हो आप, वहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो। ओके। तो ये क्या है, इसका फायदा है। देन रोड सेफ्टी में भी इसका यूज होता है। ठीक है। तो रोड सेफ्टी में भी बहुत सारे सेंसर यूज होते हैं। जैसे कोई हाई स्पीड से गाड़ी चला रहा है रोड पे, तो क्या होता है, सेंसर क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। या किसी का ब्रेक फेल हो गया, तब भी क्या होते हैं, सेंसर क्या होते हैं, ये अलर्ट हो जाते हैं। तो रोड सेफ्टी के लिए भी इसका क्या होता है, यूज होता है। देन हेल्थ केयर में भी इसका यूज करता है, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, रियल टाइम डेटा के लिए। ओके, विदाउट डॉक्टर विजिट, कि डॉक्टर कहीं पे बैठ के वो पेशेंट को एनालाइज कर सकता है, क्या है उसकी सिचुएशन है। तो मतलब बेटर हेल्थ मैनेजमेंट में भी क्या होता है, आईओटी का यूज होता है। ओके। बिजनेस ऑपरेशन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आईओटी का भी यूज करते हो। जैसे कुछ ऑर्डर ट्रैक करना है, कस्टमर मैनेज करना है, ये सब क्या कर सकते हो आप ऑनलाइन का क्या कर सकते हो, एक ही सिस्टम पे आप कर सकते हैं। तो बिजनेस में भी आप क्या कर रहे हो, इसका यूज करते हो। तो इसका कई कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे स्मार्ट पार्किंग होगा, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द रोड होगा, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक हो गया, पेमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, लोकेशन सर्विस होगा, या स्मार्ट फार्मिंग होगा, प्रिपेयर द सॉइल। बहुत जगह आप क्या कर रहे हो, इसका यूज कर रहे हो। सिक्योरिटी सर्विस के लिए, स्मार्ट होम के लिए, स्मार्ट एक्टिविटी के लिए, बायोमेडिकल सेंसर के लिए, डिसीज मॉनिटर के लिए आप क्या कर रहे हो, इसका यूज कर रहे हो। ओके। तो आईओटी कंपोनेंट्स तो आपको समझ में आ जाए। बस क्या आपको क्या करना है, फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सेंसर होगा, ओके, वर्चुअल कोई ऑब्जेक्ट होगा। ओके। इससे और आप इसका डेटा कहाँ पे भी स्टोर कर सकते, जैसे क्लाउड में होगा, बिग डेटा में आप क्या कर रहे हो, उसका डेटा क्या कर रहे हो, स्टोर करो। सिंपल वर्ड में क्या कर रहे हो, आप कहीं से भी इस डेटा को क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। ओके। जैसे मान लो आपकी थीम क्या है, एक व्हीकल है। अब व्हीकल में अपने बहुत सारे सेंसर लगे हैं, जैसे जीपीएस होगा, स्पीड, सस्पेंशन, स्पीड के लिए, कोलिजन के लिए, एयरबैग के लिए, इमिशन के लिए। ओके।
देन कुछ एक्यूटर यूज़ किए, जैसे ब्रेक कंट्रोल होगा, थ्रॉटल कंट्रोल होगा, स्टेबिलिटी कंट्रोल होगा, वाइल्ड वाइल्ड शील्ड और वाइपर होगा। ओके। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप इस सब डिवाइस को आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो वाया इंटरनेट। आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, मतलब सब सेंसर एक्यूटर को आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और उसको क्या कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो। ओके। क्या ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देन वैसे क्या, फास्टैग इसका एक एग्जांपल है, क्योंकि जो रोड टैक्स भरने के लिए क्या करते हैं हम, यूज होता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ इसके भी कुछ ओएसएफ है। तो टॉप ओएसएफ देखते हैं इसके, जैसे इन सिक्योर वेब इंटरफेस होगा। इसके लिए आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जो कनेक्ट कर रहे हो वो सिक्योर नहीं होगा, या इनसे ऑथेंटिकेशन होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी उसकी प्रॉपर नहीं, जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जिस नेटवर्क आप यूज कर रहे हो वो क्या इनसिक्योर है। ओके। तो लैक ऑफ इंक्रिप्शन होगा, प्राइवेसी कंसर्न्स, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, इनसिक्योर ग्लोबल इंटरफेस होगा जहाँ पे आपका डेटा स्टोर कर रहे हो, या इनसिक्योर मोबाइल इंटरफेस होगा, या इनसफिशिएंट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होगा, आपके फायरवॉल होगा, या प्योर फिजिकल सिक्योरिटी होगी। ओके। मतलब ये सब क्या है, इसके कुछ क्या है प्रॉब्लम है, ये क्या है, कुछ सिक्योरिटी थ्रेड्स है, ठीक है। तो मतलब जैसे इनसिक्योर वेब इंटरफेस, मतलब जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जो गैजेट यूज कर रहे हो, जिस पे आप क्या कर रहे हो, उस डिवाइस को मैनेज कर रहे हो, अगर वही इनसिक्योर है, ठीक है, तो साइबर अटैक उस पर इजीली हो जाएगा। ओके। तो आपका मतलब आपका कंट्रोल कोई भी ले सकता है। तो ये होगा इन इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन, जैसे ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथोराइजेशन होगा, जैसे आप यूजर क्या करते हैं, लॉगिन पासवर्ड नहीं, डायरेक्टली आप जस्ट एक एप्लीकेशन है जिसमें कोई कुछ सिक्योरिटी नहीं, क्या ऑथेंटिकेशन नहीं, ऑथोराइजेशन कुछ नहीं है। तो मतलब ये सबसे वर्स्ट पार्ट होगा उस सिक्योरिटी फीचर, अगर ये फीचर उसमें, ठीक है, अगर आप आईओटी डिवाइस यूज कर, इनसिक्योर नेटवर्क होगा, अगर कुछ नेटवर्क डिवाइस जो आप नेटवर्क सर्विस जो यूज कर रहे हो, तो आपका नेटवर्क अगर वही सिक्योर नहीं, कोई भी वो डेटा कैप्चर, उसके पैकेट कैप्चर कर रहा है, डेटा लाइव कैप्चर कर रहा है, ओके, वो भी क्या है, प्रॉब्लम है। देन लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रिप्शन। ओके। अगर जो देखो, जो भी आपका डेटा हो इंक्रिप्टेड नहीं है, ओके, विदाउट वेरीफाइड नहीं है, इंटीग्रेट नहीं है, ओके, तो ये भी क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। देन प्राइवेसी कंसर्न, मतलब आपका डेटा अगर इंक्रिप्टेड नहीं रहेगा तो कोई भी क्या कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको हाईजैक कर सकता है, तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम है। देन इनसिक्योर क्लाउड इंटरफेस, जहाँ पे आपका डेटा मैनेज हो रहा है, जहाँ पे आपका डेटा एक्चुअली स्टोर हो रहा है, तो वो भी क्या रहना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। इनसे क्या, मोबाइल इंटरफेस, मान लो आपका मोबाइल पहले से हैक हो गया है, ओके, क्या होता है, ये आपके सिस्टम पे कंट्रोल कर सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देन इनसफिशिएंट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको पासवर्ड ये सब चीज़ें आपने लगाया नहीं है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है उसमें, तो ये मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन या आपका सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत, तो भी ये होगा। देन इनसिक्योर फर्मवेयर हो गया, उसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह है ये भी क्या है, इनसिक्योर है, मतलब कोई जो एप्लीकेशन जो कोई थर्ड पार्टी का है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक। देन पुअर फिजिकल सिक्योरिटी,